ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। अब हम लोग शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस कर रहे हैं फूड SI का, जो कि 16 मार्च को आया है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग उसको देखिए, हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट डे से कुछ हेल्प हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला A and B स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, B starting 2 hours after A. If A travels 40 km per hour and B travels 50 km per hour, how far will they have traveled when B overtakes A? इसमें दो ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। एक, 2 घंटे बाद B स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 2 घंटे में A ऑलरेडी कितना आगे जा चुका होगा? 80 किलोमीटर, 80 लिख लीजिए। और दोनों के स्पीड का गैप क्या है? एक का 40 है, एक का 50 है, तो गैप कितना हुआ? 10 का। तो A को यही टाइम लगे, B को यही टाइम लगेगा उसको ओवरटेक करने में, 8 घंटा, 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स। तो अब 8 आवर्स में आपको देखना है कि B कितना ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो 8 आवर्स है, 8 आवर्स है, 50 का स्पीड है, कितना हो गया? 8 5 40, यानी कि 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोलना है 2/5 ऑफ माई पॉकेट मनी इज़ 60। 2/5 यानी कि 2 का वैल्यू है 60, कितना टाइम्स? 30 टाइम्स। तो 3 का भी क्या हो जाएगा? 30। टोटल पॉकेट मनी आई रिसीव वॉज 30 टाइम्स, 150। 150 इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला 12 मीटर का and 12 meter flagpole casts a shadow 15 meter long. If a flagpole is 20 meter long, then the length of the shadow will be 12 का 15 है ना, 12 का 15 है, तो 20 फ्लैगपोल का कितना होगा? सिंपल है, 15/12 × 20 कर दो। ठीक है, कैंसिलेशन करके ले आओ भाई, 4 5 4 3 3 1 3 5 25 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला है सर्टेन स्कूल देर आर 320 बॉयज़ एंड 180 गर्ल्स, द एवरेज एब्सेंटिज्म रेट इज़ 61/4% फॉर बॉयज़ एंड 81/3% फॉर गर्ल्स। व्हाट इज़ द एवरेज एब्सेंटिज्म रेट ओवरऑल फॉर द स्कूल? 61/4% क्या होता है? 1/16। और 81/3% क्या होता है? 1/12। ठीक है, यानी कि 1/16 एब्सेंट है बॉयज़ में। बॉयज़ है कितने? 320, यानी कि 16 का वैल्यू 320 है, कितना है? 20 टाइम्स। तो एब्सेंट बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ 20 एब्सेंट होंगे। और गर्ल्स के केस में क्या है? 1/12, यानी कि 12 का वैल्यू है 180, कितना टाइम्स? 15 टाइम्स। तो एब्सेंट कितने होंगे? 15 गर्ल्स, 1 है वहाँ पे, +15, यानी कि 35 टोटल एब्सेंट है। कितना में? 320 एंड 180, 500 स्टूडेंट्स पे, है ना। तो इसका परसेंटेज पूछा है, तो 2 0 पहले ही हटा दीजिए, 5 7 7% इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा 4800 पर 2 साल का, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। तो 1/20, और अगर अमाउंट जोड़ेंगे, 5% का मतलब होता है 1/20। अगर अमाउंट जोड़ेंगे तो 21/20, और 2 साल के लिए है तो स्क्वायर, और कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो -1। ठीक है, तो 21/20 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 441/400। ठीक है, यानी कि 41 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो 41 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 2 साल का, ठीक है, तो आप 4800 से कैसे निकालोगे? 4800 से निकालो आप, तो 4800 जो है ये 800 का वैल्यू है, 4800 जो है वो 400 का वैल्यू है। ठीक है, आपको चाहिए सिर्फ 41,
तो क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 12 इंटू 41 इज़ 492। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा था डॉक्टर ऑर्डर्ड रिया टू टेक टैबलेट्स एवरी 9 आवर्स। इफ शी टुक द फर्स्ट टैबलेट एट 11 AM, एट व्हाट टाइम रिया टेक हर 8th टैबलेट। तो 8 टैबलेट का मतलब ये हुआ कि आप 7th तक जाइए, क्योंकि पहला टैबलेट वो खा चुकी हैं। ठीक है, और 9 घंटा का गैप है, तो 9 इंटू 7 इज़ 63 आवर्स। 63 आवर्स, तो 63 आवर्स का मतलब अगर मानिए 72 आवर्स होता तो स्ट्रेट अवे 3 दिन होता, तो 72 आवर्स और 3 दिन होता तो 11 AM ही आपका आंसर रहता, 11 AM ही आंसर रहता। लेकिन आंसर में कितना शॉर्ट होगा, आंसर में हो गया है 63, यानी कि 7 और 2 9 घंटा कम। तो आप 11 बजे सुबह से 9 घंटा पीछे जाइएगा अगर, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 बजे रात। तो 2 AM इज़ योर आंसर, 2 AM इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला फॉर 18 डेज ऑफ वर्क अ मैन इज़ पेड ₹1530। फॉर 30 डेज हाउ मच विल ही पेड। यूनिटरी मेथड है बस, और कुछ नहीं। 1530 बाई 18 कर दीजिए और ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, 6 3 6 5 3 5 1 0 51 इंटू 5 इज़ 255, 2550 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है टैप ए टैप बी फिल अ टैंक 4 आवर्स 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। टैप सी उसको खाली करता है 12 घंटे में। अगर तीनों को खोल दिया जाए, इफ़ ऑल 3 आर ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अब देखिए 4 6 और 12, एलसीएम क्या होगा 12, तो 12 मेरा फिक्स हो गया। 12 जो है इतना ही कैपेसिटी है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक भर रहा है 3, एक भर रहा है 2, और एक क्या कर रहा है, एक उसको खाली कर रहा है, कितना 1। ठीक है, तो एवरेज में आपका भरा कितना रहा है, यहाँ का 5 और -1 यानी कि 4, तो 4 से भरा रहा है, भरना कितना है 12, तो कितना लगेगा 3 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इट अ सेल on a washing machine marked at 7,500, a 20% discount is given. The owner still makes a profit of 20%. What was the machine originally cost him? तो अगर हम 7,500 उसका मार्क प्राइस है, ठीक है, और इसको 20% डिस्काउंट यानी कि कितना हो गया, अब 80% हो गया वैल्यू, 80% में भी बेच रहा है, तब भी वो प्रॉफिट कमा रहा है कितना 20%, यानी कि 120 नीचे 100 ऊपर। ठीक है, अब इसका अगर कैंसिलेशन हम लोग करते हैं तो क्या होगा, 100 तो पहले चला गया, 42 43 3 25 2500, यानी कि 5000, 2500 इंटू 2 5000 कॉस्ट है वॉशिंग मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला बाय सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर ₹36,000 अ डीलर मेक्स अ 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। एट व्हाट प्राइस द कंप्यूटर बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो क्या करना होगा, 36,000 जो है इसमें कितना प्रॉफिट है 20%, तो ये 120 से आप डिवाइड कर लो, और चाहिए कितना 25%, तो 125 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, कितना आएगा 12 3 0 0, तो 125 इंटू 3 इज़ 375। ठीक है, 375 और 00 37,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 999 को अगर आप करोगे तो 1111 आ जाएगा, फिर यहाँ से 101 आ जाएगा, तो नहीं हो सकता है। 1000 क्यूब है 10 का, हो नहीं सकता। 99 100 भी नहीं हो सकता, 10 तो है पर 99 स्क्वायर नहीं है, तो बचा 9801। 9801 इज़ द स्क्वायर ऑफ 29। ठीक है, 29 नहीं, सॉरी, अगर हम लोग के पास 100 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना आता, 10,000। ठीक है, सॉरी 99 का अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो 9801 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 इज़। आपको बस फैक्टर्स काउंट करना है इसमें। ठीक है, फैक्टर्स काउंट करना है, यानी कि 1 फैक्टर है 24 का, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है और 24 खुद है। ठीक है, अब अगर आप इसका एडिशन करोगे तो 24 एंड 12 36,
36 and 8 44, 44 and 6 50, 50 and 4 54, 57, 59, 60। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन 24 मिनट्स। तो 70 है स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 70 इंटू 24 मिनट्स है, तो आवर्स करने के लिए नीचे 60 कर दीजिए, तो 0 कट गया, 6 1 ज़ा 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कार बॉट फॉर ₹2,50,000 इफ इट इज़ डिप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो डिप्रिशिएट होके उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। 4/5 क्या है, फर्स्ट ईयर का, और 3 साल बाद का पूछ रहा है, यानी कि इसका क्यूब, ठीक है। क्यूब का मतलब हो गया ये 64 और ये हो गया 125, ठीक है। क्यूबिंग हटा दीजिए, और है क्या 2,50,000 का। तो अगर कैंसिलेशन करेंगे 125 1 ज़ा 125 2 ज़ा 2, अगर 64 में मल्टीप्लाई होगा 128, तो 1,28,000 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला मैन एंड हिज सन सेट आउट फॉर अ वॉक, द बॉयज़ एवरेज स्टेप इज़ 2/3 ऑफ हिज फादर्स इफ़ द फादर हैज़ टेकन 120 स्टेप्स, यानी कि 2/3 है, तो 3 का वैल्यू क्या दिया आपको 120 स्टेप्स फादर का है, इसका 2/3 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 40, तो यहाँ भी होगा 40, यानी कि वो कितना लिया 80 स्टेप्स। 80 स्टेप्स इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ 5, 11, 19, 29, ठीक है। इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, अगर आप ठीक से देखोगे तो इस सीरीज़ में देखो 5 से 11 क्या हुआ है +6, 11 से 19 क्या हुआ है +8, 19 से 29 क्या हुआ है +10, ठीक है। तो नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए +12, +12 में से क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है राकेश सोल्ड हिज बाइक एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। 20% लॉस पे बेचा है। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर ₹5,400 मोर वुड हैव सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हाउ मच डिड ही पे फॉर द बाइक। बाइक का कॉस्ट पूछ रहा है कि वो कितना में ख़रीदा था। अब देखिए आप 20% लॉस पे हो, ठीक है, और अगर आप 5,400 रुपया ज़्यादा बेचोगे तो आप स्ट्रेट अवे 10% प्रॉफिट में आ जाओगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ वो कितना रिकवर कर लिया, -20 था +10 में आ गया, यानी कि 30%। तो यही 30% का जो वैल्यू है ये है 5,400, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये 30% का वैल्यू है 5,400, तो कितना टाइम्स है, आप बोलोगे सर ये 180 टाइम्स है, ठीक है। 180 टाइम्स है 30%, तो 100% का भी क्या करना होगा 180 टाइम्स, 18,000 इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है रोहन टुक अ लोन ऑफ ₹1,500 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही पेड ₹240 as interest at the end of the loan period, thus the time period he has taken to repay the loan is। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ना स्पेसिफिकली, कंपाउंड है कि सिंपल है, तो हम लोग सिंपल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल का रूल क्या बोलता है, उसका रेट देखिए, उसका बोल दिया है, क्या बोला है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों का नंबर फैक्टर जो है वो बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आर, ठीक है। आर को क्या लिखते हैं हम लोग 100 इंटू SI बाई P इंटू टी। अब देखिए यहाँ हम लोग टी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे आर, क्योंकि अब हम लोग को पहले ही बोल दिया है आर और टी सेम है, ठीक है। अब या तो आप वैसे लिखो, या तो आप यहाँ पे टी लिख दो और यहाँ भी टी लिख दो, मीनिंग सेम है, ठीक है। तो 100 है, SI कितना आपको मिला 240, प्रिंसिपल कितना था 1500, ठीक है। और ये टी को आप यहाँ ले लो तो ये T² हो गया, ठीक है। ये वाले टी को अब यहाँ ले लो तो T² हो गया। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं।
कैलकुलेशन करना इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो 0000, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड इसको मिटा के थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा किचड़ मिचड़ हो गया तो नज़र भी नहीं आ रहा है। 100 इंटू SI, तो 100 इंटू SI बाई P इंटू T, तो T को हम उस साइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका 0000 चला गया, ठीक है। ये हो गया 5 3s, ये हो गया, या 15 से डायरेक्ट कर देते हैं, 15 1s, 15 16 240, ठीक है। तो टी स्क्वायर का वैल्यू है 16, तो टी का वैल्यू हो गया 4, तो 4 इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला द वैल्यू ऑफ अ न्यू कार इज़ 4 lakhs if in the first year its value decreased by 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब सिर्फ पहले साल का डिप्रिसिएशन करके पूछ रहा है, 10% किया है तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब अब जो सेकेंड ईयर है आपका वो क्या हो गया होगा 9/10, तो 9 4 36, 3,60,000 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इफ़ द कंबाइंड डेली वेज ऑफ 5 men इज़ 3750, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 20 आदमी कितना कमाएगा। भाई 3750 कितना आदमी का है, 5 का है, आपसे 20 का पूछ रहा है, तो 5 7 35, 2 कैरी और 5 5 इंटू 750 इंटू 2, तो 775 इंटू 2 हो गया पहले ही 150, ठीक है, और बाकी का 2 0 और, तो आपका आ गया 15,000, ठीक है। ज़ीरो ज़्यादा हो गया सब में, 1 0 काट दीजिए, 15,000 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अभी यही क्वेश्चन था जो मुझे बाकी स्टूडेंट्स से किसी ने मेल किया, किसी ने व्हाट्सएप किया, तो इस हिसाब से ये वीडियो बना दिया है, ठीक है। आप लोग काइंडली कल एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियोस देख कर चाहिएगा, और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज रात सुबह जब तक भी हो शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपलोड हो जाए, ताकि आप लोग उसको देख लीजिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चंस कुछ अरेंज हो, थर्ड शिफ्ट का और क्वेश्चंस आ जाए जो हम लोग शीट में डाल दें। हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि आपका पहले शिफ्ट से पहले कल के 17 के पहले शिफ्ट से पहले तक हम लोग अगर और वीडियो डाल सके तो डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग और एग्ज़ाम अच्छे से करके आइए।